प्रदेश की जनता ने उसे वोट नहीं दिया। आज वो सरकार शपथ लेने जा रही है जिसे इस देश के चुनाव आयोग ने बेईमानी करके, ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाला करके सत्ता में बिठाया है। और वो सरकार शपथ लेने जा रही है जो शासन प्रशासन की गुंडागर्दी के दम पर अपनी हारी हुई सीटों को जबरदस्ती जिताकर सरकार बनाई जा रही है। वो सरकार आज शपथ लेने जा रही है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश के, बल्कि उत्तर प्रदेश के आज के बाद में और भी बुरे दिन ये प्रदेश की जनता आने वाले समय में देखेगी। जो कुछ 5 साल में आपने देखा है किस तरह से प्रदेश की जनता की दुर्गति हुई, उस पर अन्याय और अत्याचार हुआ, वो आने वाले समय में आप और बुरी स्थिति में आप देखेंगे। और इसमें कैसे कैसे जो कौन कौन तबाह होंगे आने वाले समय में, वो एक एक करके हम आपको बताएंगे। और इसमें सबसे पहले जो इस प्रदेश में जो 4.5 करोड़ बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, और इस प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरह से तबाह होगी, मैं चाहूंगा कि उस विषय में हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर विजय कुमार साहब, वो आपको पूरी तरह से इसमें बताएंगे कि कैसे जो बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, कैसे तबाह होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाया गया, सरकार बनाई केंद्र में, और वैसे ही और तमाम सरकारें ये अपनी सहूलियत के हिसाब से कहाँ ईवीएम का इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं करना है, वो उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। आज जो शपथ ली जा रही है 2022 के जो विधानसभा इलेक्शन, उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन में भी उसी तरीके से फिर से सरकार बनाई गई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, एक साजिश है। उस साजिश के तहत ये जो सरकार बनाई जा रही है, और इस सरकार का जो एम है, इस सरकार का एम है कि जो बहुसंख्यक जनता है उसको अशिक्षित रखा जाए। अशिक्षित रखने का ये ऐसे ही हाल ही का प्रोग्राम नहीं है, ये कई सालों का एक प्रोग्राम है। आरएसएस का पिछले 95 साल का एक संघर्ष है। उस संघर्ष के थ्रू आज ये जो है अपने संघर्ष को अंजाम दे पा रहे हैं। उस संघर्ष के थ्रू जो है, जैसे इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा लखनऊ में बहुत सारे बच्चे जो है आंदोलन कर रहे थे अपने रोजगार को लेके, और योगी सरकार बहुत सारी मीडिया और चैनल के थ्रू और अपने सोशल मीडिया और अपने प्रचार तंत्र के थ्रू लोगों को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि हमने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है। जबकि यूपी के एक इंटेलेक्चुअल हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक सारे आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाली कि इन्होंने किसी भी डिपार्टमेंट में किसी को कोई रोजगार नहीं दिया है। ये आपको प्रमोशन के थ्रू ऐसा बताएंगे कि हमने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सच्चाई आप लोग भी और जनता के जो अवेयर लोग हैं वो उनसे हम ये अपील करते हैं कि वो हमारी बात पे विश्वास न करके आरटीआई के थ्रू या डिफरेंट वेबसाइट पे जाके ये पता कर सकते हैं कि इनके शासन से पहले कितना जगह फुल की गई थी और इनके शासन के बाद कितने लोगों को नई रोजगार दिया गया है। ये जो रोजगार ना देने का कारण है कि ये जो लोग कहते हैं, इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया है कि देश में पैसे की कमी है, देश की सरकार के पास और प्रदेश की सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। ये पैसे की कमी का रोना रोते हैं, ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसे का अगर सही सरकार सही प्लानिंग करके अगर इस्तेमाल करती है तो पैसे की कमी नहीं है। जितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है उससे 7 गुना, इवन 10 गुना लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। उसके लिए हमारे पास हमारे एक साथी ने एक किताब लिखी है कि इस देश में सारी जनता, जितने 82 करोड़ लोगों को ये रोजगार कौन सा आधार, जो कोई सा एक कार्ड होता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं, जिनको ये राशन देते हैं, उस राशन को ना देते हुए हमारे पास एक मॉडल है जिससे हम देश के हर एक युवा को रोजगार दे सकते हैं। तो ये एक प्लानिंग की कमी है जिसकी वजह से ये रोजगार नहीं देना चाहते हैं। रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन में अभी हाल ही में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन्होंने एक नई एजुकेशन पॉलिसी 20 लेके आए हैं। उस एजुकेशन पॉलिसी को मुझे नहीं लगता कि ये, पहली बात तो इन लोगों ने उस एजुकेशन पॉलिसी को किसी भी स्टोर पे नहीं मिलेगी, आपको इनकी वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। इसका एक समझने की बात है क्यों नहीं मिलेगी। इसका कारण है कि लोग, जनता पढ़ेगी तो वो समझेगी और समझ के इसका जवाब उसको पता होगा कि हमें क्या करना चाहिए।
तो जनता को न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं से अरेंज करके, जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके थ्रू भी नौजवानों को, जितने भी नौजवान हैं, उन सबको ये अपील करना चाहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ें। उस एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने 3 मॉडल बनाए हैं। जिस स्कूल में 3000, जिस गांव में 3000 बच्चों से कम बच्चे हैं, उन स्कूलों को बंद किया जाएगा। जबकि आप देख रहे हैं कि देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ये स्कूल बंद करते जा रहे हैं। सरकारी स्कूल जब बंद होंगे तो वो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? ये कोई भी आदमी अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा तो समझ सकता है कि एक तरफ सरकार स्कूल बंद करने जा रही है और दूसरी तरफ जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा, सरकार ने एक सिस्टम बनाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ग्रेडिंग सिस्टम। पहले जो वर्ण व्यवस्था थी उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम में ग्रेड सिस्टम बनाया है। ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। ग्रेड सी में जो एजुकेशन सिस्टम है, उस सिस्टम को गवर्नमेंट फंड देगी। फुली फंडेड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट होंगे। उस इंस्टीट्यूट में कोई स्किल का काम नहीं होगा, कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई काम नहीं होगा। वो सिर्फ आपको एक डिग्री प्रोवाइड करा देंगे कि आपने बीए कर लिया है, आपने इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, लेकिन उसमें स्किल कुछ नहीं होगा आपके पास। वो गवर्नमेंट एडेड होगा। दूसरी जो ग्रेड है, बी ग्रेड, उसमें सिस्टम है कि आधा गवर्नमेंट फंड करेगी और आधा सेल्फ इंस्टीट्यूट उसको ऑर्गेनाइज करेगा या अरेंज करेगा। उसमें भी फीस, कम से कम फीस ₹1,00,000 से कम नहीं होगी 1 साल की। तो कितने लोग हैं जो हमारे देश में 1 लाख 1 साल की फीस पे कर सकते हैं? तीसरा जो ए ग्रेड सिस्टम है, उसमें जो आप देख रहे हैं आज तमाम, जो आप किसी अपने बच्चे को प्रोफेशनल कॉलेज में अगर एडमिशन कराने जाते हैं, 25 लाख रुपए, जो मिनिमम रेट बता रहा हूं, 15 लाख से 25 लाख रुपए मिनिमम रेट है जो प्रोफेशनल कॉलेज का है। इंजीनियरिंग में कराने जाओगे या मेडिकल कॉलेज में कराने जाएंगे, जिनका मिनिमम रेट 15 लाख से और 25 लाख है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का ग्रेड कितना है। ये 3 ग्रेड गवर्नमेंट ने बनाए हैं। इससे ये मोटी मोटी बात बता रहा हूं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बताने लायक हैं, लेकिन इतने छोटे ऐसे पीरियड में नहीं बताया जा सकता। लेकिन ये 3 मोटी मोटी बातें हैं कि ये जो ग्रेड सिस्टम है, इस ग्रेड सिस्टम से सरकार इस जनता को क्या बनाना चाहती है। जब ये जनता के पास जो डिग्रियां होंगी, जिन डिग्रियों में कोई स्किल नहीं होगा, तो वो बच्चे क्या करेंगे? वो बच्चे मजदूरी के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। आपका डंडा और झंडा उठाएंगे, सरकार जैसे चाहेगी भर के ले जाएगी गाड़ी में, उनको खाना देगी और उनके बाद डंडे और झंडे उठवाएगी, उनसे जय जयकार करवाएगी। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला। तो ये जनता से अपील है, ये सरकार आपको किसी न किसी तरीके से आपको गुलाम बनाना चाहती है। मतलब ये है कि वो सीधे सीधे पढ़े लिखे मूर्ख होंगे, मतलब उनके पास डिग्रियां होंगी लेकिन वो जानते कुछ नहीं होंगे। गुलाब, जो इलेक्शन को जो कॉन्स्पिरेसी के साथ इन्होंने इस बार जीता है, इससे पहले भी जीता था। ये इतिहास पहली बार नहीं हो रहा है। बाबा साहब को जब 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था तो बाबा साहब को 50,000 वोटों से बेईमानी करके हराया था। दूसरी बात, अभी एक साथी ने हमारे ने बोला कि अभी कुछ समय पहले J&K में इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला को गलत नीतियों के थ्रू या बेईमानी से उनको सीएम बनाया था। ये वाली बात फारूक अब्दुल्ला ने सीएम रहते हुए एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं बेईमानी से जीता था। और वही सिस्टम जो कांग्रेस का है, वही सिस्टम एग्रेसिव तरीके से बीजेपी अपना रही। बीजेपी ने 2014 का इलेक्शन बेईमानी से जीता, 2019 का इलेक्शन बेईमानी से जीता और ये वाला इलेक्शन भी बेईमानी से जीता है। कुछ लोग जो सवाल करते हैं कि सर ये जो आप ईवीएम की बार बार बात करते हो, तो जो तमाम प्रदेशों में जो दूसरी पार्टी की जो गवर्नमेंट बनती है, वो गवर्नमेंट कैसे बनती है? तो कोई भी बेईमानी होती है, उस बेईमानी से पहले कभी बड़े टारगेट को पाने के लिए छोटे टारगेट की बलि चढ़ानी पड़ती है। ये कुछ लोग मूर्ख लोग हैं जो ये समझते नहीं हैं कि सरकारें जो है जनता को कैसे मूर्ख बनाती। जब कभी बड़ी मछली को फंसाते हैं तो कांटे में छोटी मछली फंसानी पड़ती है। ये जनता को समझने की जरूरत है। अगर ये नहीं जीती तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी का कोई भी लीडर, इवन मंत्री तक अपने गांव नहीं पहुंच पाया इन दिनों में। उन्हीं के गांव के लोग जो उनके नियर एंड डियर होते थे, जो उनके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते थे, उन्होंने उनको बहुत मारा, उनके कपड़े फाड़ दिए, खून खुनारा कर दिया। वो भारी बहुमत से जीत के आए इस इलेक्शन।